दोस्तों स्टार्टअप विजार्ड की पहले एक वीडियो दिखा चुका हूँ, लेकिन वो पुराना मॉडल था। आज लेके आया हूँ लेटेस्ट मॉडल की। तो बेसिकली इसके अंदर थोड़े से ऑप्शन डिफर है, तो इसकी भी एक वीडियो बना रहा हूँ कि स्टार्टअप विजार्ड। आप देख रहे हैं मेरे डीवीआर में एक बीप बज रही है, वो इसलिए बज रही है क्योंकि उसमें हार्ड डिस्क नहीं लगी हुई। तो आज की वीडियो में कैसे आप स्टार्टअप विजार्ड रन कर सकते हैं और कैसे अगर मेरी हार्ड डिस्क नहीं है तो भी मैं इस बीप को बंद कर सकूं, ये सेटिंग भी सीखने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलशन, आप देख रहे हैं सिजरी हेल्पलाइन। चलेंगे डीवीआर की डिस्प्ले पे और वहां पे करेंगे बाकी सेटिंग्स। तो दोस्तों डीवीआर की डिस्प्ले पे आ गए हैं। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले जो ऑप्शन आया है वो आ रहा है रीजन का। रीजन मतलब यहाँ से कंट्री पूछ रहा है, आप कौन सी कंट्री से हैं। तो सिंपली आपने जाना है रीजन वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने नीचे इंडिया सर्च करना है। तो जैसा आपको दिख रहा है मेरा इंडिया का ऑप्शन ये है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ और करता हूँ एंटर पे क्लिक। तो दूसरा ऑप्शन इसमें जो आया है वो आया है लैंग्वेज का, तो मुझे इंग्लिश ही रखना है। और तीसरा ऑप्शन आया है वीडियो स्टैंडर्ड का, तो इसको आप पाल ही रहने दीजिए, इसमें आपने कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी। और दूसरा ऑप्शन भी इसमें नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद में आपको ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, तो आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। गाइड नेक्स्ट करने के बाद में आप देख रहे हैं टाइम जोन। तो बेसिकली हम इंडिया से हैं, तो इसने ऑटोमेटिकली +5:30 चेन्नई कलकत्ता मुंबई वाला सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे हो सकता है टाइम डिफर हो, जैसे आप देख रहे हैं सिस्टम टाइम, तो यहाँ पे 31/5/2000 मतलब कि डेट भी डिफर है और टाइम भी डिफर है। तो सिंपली आपको यहाँ पे डेट और टाइम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगला ऑप्शन है टाइम का। तो टाइम में अभी बज रहे हैं दिन के 3:05। तो 3:05 का मतलब हो गया 15:05। यहाँ 5 करके 5 कर दूंगा मिनट में। और गाइस आपने करना है नेक्स्ट पे क्लिक। दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे यूजर नेम जो आपका रहेगा वो एडमिन ही रहेगा बाय डिफॉल्ट। और पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है, कंफर्म पासवर्ड यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे आप हिंट छोड़ सकते हैं कि आपका पासवर्ड क्या है। तो दोस्तों पासवर्ड का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पासवर्ड जो है आपका 8 से 32 वर्ड का होना चाहिए। इसमें आपके 2 कैटेगरी के वर्ड्स होने चाहिए, जैसे आपके वर्ड्स और नंबर, लाइक गुलशन 123, गुलशन @123, इस टाइप से आप इसमें फिल कर सकते हैं। कैरेक्टर जो होते हैं, जो कोमा हो गया, सेमीकोलन हो गया, वो चीज़ें और एंड हो गया, वो वाली चीज़ें अलाउड नहीं है। आप @ डाल सकते हो लेकिन एंड वाला ऑप्शन नहीं डाल सकते। तो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि क्या क्या अलाउड नहीं है, आप पासवर्ड में ये चीज़ें ऐड नहीं कर सकते। तो सिंपल सा इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। तो अब करना क्या है, आपको डालना है पासवर्ड। तो पहले मैं डालता हूँ यहाँ पासवर्ड। नॉर्मली हम लोग रखते हैं एडमिन @123, तो मैं वही डाल देता हूँ पासवर्ड। यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन है, यहाँ पे भी डाल देते हैं। गाइस ये पूछ रहा है हिंट, कल को पासवर्ड भूलते हो तो आपको क्या चीज़ हिंट में दिखाई दे। तो मैं यहाँ पे फिलहाल कुछ भी लिखता हूँ, नेम लिखता हूँ, नेम है। तो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है नेम और करते हैं एंटर पे क्लिक और करते हैं नेक्स्ट। सो गाइस यहाँ पे आपसे पैटर्न लॉक बनाने के लिए बोला जा रहा है, तो मैं सिंपली यहाँ पे पैटर्न लॉक क्रिएट कर देता हूँ। सो दोनों बार पासवर्ड डाल दिया है मैंने। दोस्तों यहाँ पे आपको मिलता है रिजर्व्ड ईमेल का ऑप्शन। तो सजेशन है कि आप ईमेल आईडी जरूर फिल कीजिए, कल को आप पासवर्ड भूलते हो तो आपकी ईमेल पे ही पासवर्ड आता है। सो मैं यहाँ पे अभी ईमेल आईडी फिल नहीं कर रहा क्योंकि ये डीवीआर मेरा नहीं है। तो मैं सिंपली इस ऑप्शन को डिसेबल कर देता हूँ। यहाँ से आप डिसेबल कर सकते हैं इसे। सिक्योरिटी क्वेश्चन को भी आप डिसेबल कर सकते हैं, वरना आप डाल दीजिए। अगर आपका खुद का डीवीआर है तो आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। अगर आप किसी के यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं तो ईमेल आईडी प्लीज़ कस्टमर की ही मेंशन कीजिए। ये करने के बाद में आपको ओके का ऑप्शन मिल जाता है, तो ओके करना है आपने। तो दोस्तों यहाँ से आपको ऑप्शन मिल रहा है स्टार्टअप का, जहाँ पे रेड मार्क पे एक चेकबॉक्स पे क्लिक लगा हुआ है। इसका मतलब ये जब भी डीवीआर रिस्टार्ट होगा तो हमेशा स्टार्टअप विजार्ड रन होगा। तो आप सिंपली यहाँ से इसका चेकबॉक्स के क्लिक हटा सकते हैं, ताकि जब भी आप डीवीआर स्टार्ट करो तो हमेशा ये स्टार्टअप विजार्ड ना मांगे। यहाँ से अपने क्लिक हटाना है और यहाँ पे आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है डिवाइस नेम यूनि प्लस डीवीआर, आप इसको एडिट भी कर सकते हो। डिवाइस नंबर 8, लैंग्वेज इंग्लिश, वीडियो स्टैंडर्ड पाल, इंस्टेंट प्लेबैक 5 मिनट। गाइस इसका भी ऑप्शन अलग है, मैं आपको बताऊंगा। लॉग आउट टाइम 10 मिनट, मतलब आप चाहते हैं कि बेसिकली जो डीवीआर है वो लॉग आउट कितने मिनट के बाद हो, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं इसको कुछ चेंज नहीं करूँगा। नेविगेशन बार को आप ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से ऑन कर सकते हैं, ताकि आपका नेविगेशन बार जो है ऑन ऑफ हो जाए उस टाइप से। तो ये सारे ऑप्शन जब आप चेक कर लेंगे, मैं भी किसी को छेड़ नहीं रहा और मैं करता हूँ नेक्स्ट पे क्लिक। गाइज यहाँ आपसे मांग रहा है डेट टाइम, जो कि मैं मेंशन कर चुका हूँ, ये मेरा ओके है। GMT 5:30 हो चुकी है। डेट मंथ ईयर ये फॉर्मेट ठीक है।
इसके बाद आता है टाइम फॉर्मेट। तो गाइस मैं यहाँ पे नॉर्मली जो करता हूँ, मुझे ये 24 आवर्स के बदले 12 आवर्स वाली घड़ी ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसको चेंज करता हूँ हमेशा कि AM PM लिख के आए, ना कि 15-16 ऐसे बजें। और गाइस ये जो आपको नीचे ऑप्शन मिलता है NTP का, गाइस अगर आप इसको क्लिक कर देंगे तो जब भी आपका DVR इंटरनेट से कनेक्ट होगा तो वो ऑटोमेटिकली टाइम को अपडेट कर लेगा। तो मैंने इसको ओके कर दिया है। अब आपने करना है नेक्स्ट टैब पे क्लिक। दोस्तों यहाँ की बात करूँ तो ये आपका IP एड्रेस शो करता है। पहले अलग तरीके से IP आते थे, यहाँ पे आपका IP एड्रेस शो हो रहा है 192.168.1.240। कई लोग मुझसे पूछते हैं भैया हमारे IP एड्रेस DHCP का ऑप्शन नहीं आ रहा। सो गाइस वो यहाँ पे ऑप्शन नहीं आता, उसके लिए आपको ये जो मॉडिफाई का ऑप्शन है, इसमें जो पेंसिल बनी हुई है यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है। तो मैं सिंपली यहाँ पेंसिल पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आने के बाद आप देख रहे हैं DHCP यहाँ से ऑन होगा आपका, आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। तो मैं सिंपली इस वाले चेकबॉक्स पे क्लिक कर लेता हूँ। ऑटोमेटिकली अगर आपका नेट से कनेक्ट होगा तो ये IP एड्रेस उठा लेगा, बट मैंने अभी नेट से जोड़ा नहीं हुआ, तो यहाँ से आपने करना है ओके पे क्लिक। दोस्तों आप देख रहे हैं नीचे वाला IP एड्रेस भी ऑटोमेटिक DHCP हो गया है। तो ठीक है, ये यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं अगर आपका नेट कनेक्ट है तो। और मैं करता हूँ नेक्स्ट पे क्लिक। ये आपको हमेशा देखना है कि एनेबल होना चाहिए अगर आपको इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो। ये आपका इंस्टा ऑन का क्लाउड ID है, अगर यहाँ से आप इसको एनेबल नहीं करेंगे तो यहाँ पे हमेशा ऑफलाइन लिख के आएगा। अगर आपका इंटरनेट कनेक्ट है और आपने इसको क्लिक नहीं कर रखा यहाँ से, तो आपका जो स्टेटस है वो ऑफलाइन ही रहेगा। इसको एनेबल करने के बाद ही ऑनलाइन होगा। तो मेरा ऑफलाइन क्यों है, क्योंकि मैंने इंटरनेट जोड़ा ही नहीं हुआ। तो करते हैं नेक्स्ट ऐप पे क्लिक। दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे आपको मिलता है मोर का ऑप्शन। ये मोर का ऑप्शन किस लिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने कैमरे पे माइक लगाया हुआ है तो आपको बेसिकली इस मोर के ऑप्शन में जाना है और यहाँ से आपको ऑडियो को एनेबल करना है, वरना आपकी ऑडियो लाइव तो आएगी लेकिन रिकॉर्ड नहीं होगी और फ़ोन पे नहीं आएगी। यहाँ से एनेबल करने के बाद ही आपके फ़ोन पे आनी स्टार्ट होगी, तो उसको ओके कर दीजिए। ये मैंने ऑन कर दी है, आप यहाँ से मैंने एनेबल कर दी है। गाइस ऐसे ही अगर आपका कैमरा नंबर 2 भी लगा हुआ है, आजकल कैमरे आ रहे हैं ऑडियो एनेबल वाले, मतलब आप 4 कैमरा DVR है, DVR में तो एक ही ऑडियो इनपुट है, लेकिन आपके कैमरे अगर बाय डिफ़ॉल्ट ऑडियो सपोर्टेड हैं तो आप यहाँ से कैमरे को सिलेक्ट कर सकते हो कि 2 नंबर कैमरे का भी ऑडियो ऑन कर सकते हो। आपने क्लिक किया, मोर पे क्लिक किया और यहाँ से आपने ऑन कर दी। ऐसे आप चारों कैमरे की ऑडियो को ऑन कर सकते हो, बट मैंने ऑडियो लगाई नहीं है, लेकिन आपको बताने के लिए कि आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आप 4 कैमरे भी ऑडियो वाले ऐड कर सकते हो। तो आपने करना है नेक्स्ट पे क्लिक। ये आपकी स्नैपशॉट का सिस्टम है, इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो अभी इतने काम का फीचर नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं और करते हैं नेक्स्ट पे क्लिक। गाइस यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आपकी हार्ड डिस्क फुल हो जाए तो ओवरराइट हो, मतलब हार्ड डिस्क फुल हो जाती है तो वो रिकॉर्डिंग करना बंद कर दे कि वो ओवरराइट करती रहे, तो बाय डिफॉल्ट की ओवरराइट ही होता है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्रिएट वीडियो फाइल्स के, जो वीडियो फाइल्स है वो कितने मिनट की होनी चाहिए, तो ये 60 मिनट की होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपकी रिकॉर्डिंग मोशन पे हो रही है तो ये 60 मिनट पे रिकॉर्डिंग नहीं करता। डिलीट एक्सपायर्ड फाइल, मतलब आप चाहते हैं आपकी रिकॉर्डिंग 3 दिन से ऊपर नहीं होनी चाहिए, तो आप यहाँ डे सेलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे 3 दिन की रिकॉर्डिंग चाहिए, उसके बाद नहीं चाहिए। उसके बाद आपकी हार्ड डिस्क दोबारा से 3 दिन की रिकॉर्डिंग एंड के 3 दिन की रिकॉर्डिंग सेव रखेगी, उसके बाद ये रिकॉर्डिंग करना बंद कर देगी और दोबारा से पुरानी रिकॉर्डिंग डिलीट हो रहेगी, नई रिकॉर्डिंग ऐड होती रहेगी। मतलब मैक्सिमम डेज है ये। तो यह बाय डिफॉल्ट 120 है, तो हार्ड डिस्क मेरी इतनी बड़ी नहीं है कि 120 रिकॉर्डिंग कर सके, तो इसको मैं छेड़ता नहीं हूँ और करता हूँ नेक्स्ट पे क्लिक। गाइज ये है हमारी रिकॉर्डिंग। हमारी रिकॉर्डिंग का बाय डिफॉल्ट जो होता है, अब ये कंटिन्यू रिकॉर्डिंग होती है, आप देख रहे हैं ग्रीन मार्क्स शो हो रहा है। अगर हमें करना है मोशन की रिकॉर्डिंग भी, तो हम सिंपली सेटिंग पे क्लिक करके अंदर मोशन की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। एक वीडियो पहले बना चुका हूँ पुरानी DVR की, इसकी भी एक वीडियो बना दूंगा। तो इस पे क्लिक करके करते हैं नेक्स्ट पे क्लिक। सो गाइज आप देख रहे हैं थैंक यू फॉर परचेजिंग ओवर प्रोडक्ट, मतलब मेरा जो स्टार्टअप विजार्ड था वो रन हो गया है। गाइज इसके अलावा मेरे DVR में एक बीप बज रही है जो कंटिन्यू बज रही है, इसको बंद कैसे करें, क्योंकि मैंने हार्ड डिस्क लगाई नहीं है। आपको दिख रहा होगा ऊपर यहाँ पे ऑप्शन नो डिस्क का, नो डिस्क शो हो रहा है और मेरी बीप कंटिन्यू बज रही है। अब इसको बंद कैसे करें, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा मेन मेन्यू पे, राइट क्लिक मार के मेन मेन्यू खोल सकते हैं आप। गाइज मेन्यू में आने का आपको ऑप्शन मिल जाता है इवेंट का, तो आपने इवेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है अब नॉर्मलिटी का, आपने इस वाले ऑप्शन में आना है। यहाँ पे आने के बाद आप देख रहे हैं नो डिस्क मेरा एनेबल है, यहाँ से आप देख रहे हैं नो डिस्क और आप ये देख रहे हैं एनेबल, तो बेसिकली आपने इसको डिसेबल करना है, यहाँ पे क्लिक लगाना है। अब गाइज आपको नीचे अप्लाई करना है, आपकी नो डिस्क वाला एरर बंद हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे डिस्क एरर, तो ये भी एनेबल होगा। अगर आपकी बीप बंद ना हो तो आप इसको भी डिसेबल कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन लो डिस्क स्पेस, ये भी अगर एनेबल हो तो इसको आप कर सकते हैं डिसेबल। नेटवर्क में कर सकते हैं कि ऑफलाइन हो तो अलार्म बजे, तो यहाँ से आप डिसेबल कर सकते हैं। मतलब
आप यहाँ पे सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं किस वजह से बीपिंग बज रही है। उसको डिसेबल करते ही आपकी बीप बंद हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं मेरे DVR की बीप बंद हो गई। तो इस तरीके से आप दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं, स्टार्टअप विजार्ड और बीप प्रॉब्लम को आप खत्म कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा आपको वीडियो में सारे फीचर्स समझ में आए होंगे। अगर कोई मन में डाउट रह गया हो, कोई फीचर रह गया हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए। इस DVR में कोई भी फीचर आप सीखना चाहते हैं तो मुझे आप बताइए, मैं उसके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को इतना लंबा देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक बटन। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है आपको तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी फ्यूचर में वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर।